नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई के दो बेहद खूबसूरत और मशहूर गार्डन, हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क। इस वीडियो में आप जानेंगे यहाँ कैसे पहुंचे, पार्क का टाइमिंग और यहाँ क्या-क्या देखने को मिलता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई अपनी तेज रफ्तार जिंदगी, ऊंची इमारतों और भीड़भाड़ वाली सड़कों के लिए जानी जाती है। लेकिन इस शोर शराबे से ऊपर मालाबार हिल की शांत ऊंचाइयों पर दो ऐसी जगहें मौजूद हैं जो एक सदी से भी ज्यादा समय से मुंबई के बदलते स्वरूप को खामोशी से देखती आ रही है। हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क। ये सिर्फ पार्क नहीं है, ये औपनिवेशिक योजना, जल इंजीनियरिंग, स्वतंत्रता आंदोलन की सोच और एक शहर के भावनात्मक परिवर्तन के जीवंत साक्षी है। तो जरा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए समय में पीछे चलते हैं। हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क बनने से बहुत पहले मालाबार हिल अपने आप में ही एक खास जगह हुआ करता था। 1800 के शुरुआती वर्षों में मालाबार हिल को बॉम्बे, आज का मुंबई का सबसे स्वस्थ और सुरक्षित इलाका माना जाता था। अंग्रेजों का मानना था कि ऊंचाई पर स्थित जगहों की हवा ज्यादा साफ होती है और वहां मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां कम फैलती है। इसी सोच के कारण अंग्रेज अधिकारी यहां आलीशान बंगलों में रहने लगे। अमीर पारसी, जैन और हिंदू परिवार भी आसपास बस गए। धीरे धीरे यह इलाका सुविधा 19वीं सदी के मध्य में बॉम्बे को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था, पानी की भारी कमी। मालाबार हिल के नीचे स्थित वोकेश्वर जलाशय शहर के प्रमुख जल स्रोतों में से एक था, लेकिन सूरज की तेज गर्मी, खुले वातावरण और बढ़ते प्रदूषण के कारण जलाशय के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी। अंग्रेज इंजीनियरों को इस समस्या का समाधान ढूंढना था। सिर्फ कंक्रीट का ढक्कन बनाने के बजाय उन्होंने एक बेहतरीन और दूरदर्शी योजना बनाई। जलाशय के ऊपर एक गार्डन बनाया जाए। इससे नीचे के पानी की सुरक्षा होगी, गर्मी का असर कम होगा, प्रदूषण से बचाव होगा और शहर को एक सुंदर हरित स्थान भी मिलेगा। इसी सोच के साथ 1881 में हैंगिंग गार्डन का निर्माण किया गया। इन्हें हैंगिंग इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये हवा में लटके हुए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये विशाल भूमिगत जल टंकियों के ऊपर बने हुए हैं। कुछ कुछ वैसा ही जैसे प्राचीन समय के बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन एक अद्भुत मेल थे। अंग्रेजी इंजीनियरिंग, यूरोपीय बागवानी शैली और भारतीय जलवायु के अनुरूप डिजाइन का इस गार्डन को सीढ़ीनुमा, टेरेस्ड संरचना में बनाया गया ताकि बारिश का पानी स्वाभाविक रूप से बह सके और नीचे स्थित जलाशय को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके प्रमुख डिजाइन तत्व थे मोटी मिट्टी की परतें जो गर्मी से बचाव करती थी, पत्थरों से बने जल निकासी मार्ग, ऐसे पौधे जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती थी, खुले व्यू पॉइंट ताकि हवा का संचार बना रहे। बाद के वर्षों में सजावटी तत्व भी जोड़े गए, जानवरों के आकार की झाड़ियां, धूप घड़ी, सनडाइल्स, रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां और पत्थर की बेंच। ये सभी चीजें सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी, ये प्रतीक थी व्यवस्था की, प्रकृति पर नियंत्रण की और साम्राज्यवादी योजना की। यही ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला की मूल सोच थी। बाद में इस गार्डन का नाम बदलकर फिरोजा शाह मेहता गार्डन रखा गया, जो एक सम्मानित भारतीय नेता थे और नागरिक अधिकारों व स्वशासन के समर्थक थे। अंग्रेजी शासन के दौरान हैंगिंग गार्डन सभी के लिए खुला नहीं था। यह जगह मुख्य रूप से अंग्रेज अधिकारियों, अमीर भारतीय परिवारों और उच्च पदों पर कार्यरत लोगों के लिए थी। यहां सुबह की सैर करना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। इन रास्तों पर राजनीतिक चर्चाएं होती थी, व्यापारिक समझौते बनते थे और स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती विचार जन्म लेते थे। जैसे जैसे बॉम्बे फैलता गया, ये गार्डन धीरे धीरे आम जनता के लिए भी खोल दिए गए। 20वीं सदी की शुरुआत तक हैंगिंग गार्डन एक ऐसी जगह बन चुका था जहां औपनिवेशिक सत्ता और भारतीय आकांक्षाएं खामोशी से एक दूसरे से टकराती थी। 1947 में आजादी के बाद सार्वजनिक स्थानों का अर्थ बदल गया। अब गार्डन औपनिवेशिक ताकत के प्रतीक नहीं रहे, वे बन गए
स्वतंत्रता के, समानता के और सार्वजनिक स्वामित्व के प्रतीक। हैंगिंग गार्डन सभी के लिए खुला हुआ, परिवारों के लिए उपयुक्त और मुंबई की साझा विरासत का प्रतीक बन गया। संरचना वही रही, लेकिन इसकी भावनात्मक पहचान पूरी तरह बदल गई। अब यह विशेषाधिकार की बात नहीं थी, अब यह अपनापन था। हैंगिंग गार्डन के ठीक सामने स्थित है कमला नेहरू पार्क, जिसका निर्माण 1950 के शुरुआती वर्षों में किया गया। इस पार्क का नाम रखा गया कमला नेहरू के नाम पर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी और स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय समर्थक थी। कमला नेहरू का गहरा विश्वास था बच्चों के कल्याण में, शिक्षा में, सार्वजनिक स्वास्थ्य में और मानसिक व भावनात्मक सुख में। आजादी के बाद भारत को ऐसे पार्कों की जरूरत थी जो केंद्रित हो बच्चों पर, परिवारों पर, आनंद और कल्पना पर। कमला नेहरू पार्क इसी सोच के साथ बनाया गया। इस पार्क की सबसे पहचान बनने वाली संरचना है विशाल जूते के आकार की इमारत। यह प्रेरित थी एक पश्चिमी नर्सरी कविता से और यह दर्शाती है कल्पना, कहानी और बचपन की मासूमियत। यह बदलाव का संकेत था, औपनिवेशिक नियंत्रण से रचनात्मक स्वतंत्रता की ओर, विशिष्ट वर्ग के गार्डन से सबके लिए खेलने की जगह की ओर। समय के साथ ये दोनों पार्क मुंबई की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गए। इन्होंने देखा है कई पीढ़ियों के बच्चों को बड़ा होते हुए, शांत कोनों में मिलते हुए प्रेमी जोड़े, बुजुर्गों को सुकून पाते हुए, फोटोग्राफरों को शहर का सौंदर्य कैद करते हुए, फिल्मकारों को इतिहास की पृष्ठभूमि का उपयोग करते हुए। ये दोनों पार्क एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे को पूरा करते हैं। जहां हैंगिंग गार्डन औपनिवेशिक इंजीनियरिंग और अस्तित्व की कहानी कहता है, वही कमला नेहरू पार्क स्वतंत्र भारत के मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। मिलकर ये दोनों एक पूरी कहानी कहते हैं। हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क सिर्फ हरियाली से भरी जगह नहीं है, वह है पानी और जीवन की कहानियां, सत्ता और जनता की कहानियां, बच्चों और सपनों की कहानियां और खुद मुंबई की कहानी। जब आप यहां चलते हैं तो आप सिर्फ रास्तों पर नहीं चलते, आप चलते हैं इतिहास, संघर्ष, कल्पना और आशा के ऊपर। और शायद इसी वजह से आज भी ये गार्डन कालातीत, टाइमलेस महसूस होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हैंगिंग गार्डन, जिसे फिरोज शाह मेहता गार्डन भी कहा जाता है। यह मालाबार हिल पर स्थित है और यहां से मुंबई शहर और अरब सागर का शानदार नजारा दिखाई देता है। ट्रेन से कैसे जाइए? आप चार्नी रोड या ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। स्टेशन से टैक्सी, ऑटो या बीएसटी बस लेकर मालाबार हिल पहुंच सकते हैं। स्टेशन से यहां तक पहुंचने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। मेट्रो से नजदीकी मेट्रो स्टेशन से आप ऑटो या टैक्सी लेकर यहां आ सकते हैं। कार या टैक्सी से आप सीधे वॉकेश्वर रोड, जॉस रिज रोड से गाड़ी लेकर हैंगिंग गार्डन पहुंच सकते हैं। ध्यान रखें, वीकेंड पर यहां पार्किंग की जगह कम होती है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर ऑप्शन है। हैंगिंग गार्डन हर दिन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहां एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं लगता। यहां आप देख सकते हैं खूबसूरत हरे भरे रास्ते, जानवरों के आकार की झाड़ियां, फोटो के लिए बेस्ट सनराइज और सनसेट का शानदार व्यू, बैठने के लिए बेंच और शांति भरा माहौल। यहां आप आराम से 1 से 2 घंटे बिता सकते हैं। हैंगिंग गार्डन के ठीक सामने ही कमला नेहरू पार्क स्थित है। आप 2 से 3 मिनट पैदल चलकर आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। पार्क टाइमिंग: कमला नेहरू पार्क भी आमतौर पर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहां भी एंट्री फ्री है। यहां आप देखेंगे बच्चों के लिए मशहूर जूता, बूट हाउस, खुला गार्डन और हरियाली। यहां से मरीन ड्राइव, क्वींस नेकलेस का शानदार नजारा, मैं और आराम करने के लिए शांत माहौल। ये जगह फैमिली व्लॉग और बच्चों की वीडियो के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छा व्लॉग बनाना चाहते हैं तो ये टिप्स ध्यान रखें। बेस्ट टाइम टू विजिट: सुबह जल्दी आई, हवा साफ और भीड़ कम रहती है शाम को। सनसेट के समय वीडियो बहुत खूबसूरत आता है, वीडियो में जरूर शूट करें। सुबह की वॉक, हैंगिंग गार्डन से समुद्र का व्यू, बच्चों को जूता पार्क में खेलते हुए, सनसेट टाइम लैप्स। आरामदायक जूते पहने और पानी की बोतल साथ रखें।
हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क मुंबई का सबसे बेहतरीन पिकनिक स्थल। अगर आप पिकनिक की जगह ढूंढ रहे हैं, स्कूल ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हैंगिंग गार्डन को फेरोज शाह मेहता गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंबई के सबसे सुंदर और प्रसिद्ध बगीचों में से एक है। यहां आते ही सबसे पहले जो महसूस होता है वो है ताजी हवा, हरियाली और मन को शांति देने वाला माहौल। चारों ओर फैली हरी घास, रंग बिरंगे फूल और साफ सुथरे रास्ते। यह जगह फोटो खींचने के लिए भी बहुत शानदार है। पिकनिक के लिए यह जगह क्यों है सबसे अच्छी? बड़ी खुली जगह जहां परिवार आराम से बैठ सकता है, बच्चों के खेलने और दौड़ने के लिए सुरक्षित माहौल, बुजुर्गों के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था और छाया, घर से लाया हुआ टिफिन, फल और स्नैक्स आराम से एंजॉय करने की सुविधा। यहाँ लोग चादर बिछाकर बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, तस्वीरें लेते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। अगर आप एक शिक्षक है या माता पिता है, तो हैंगिंग गार्डन स्कूल ट्रिप के लिए एक शानदार स्थान है। बच्चों को यहाँ क्या सीखने को मिलता है? पेड़ पौधों और प्रकृति के बारे में जानकारी, साफ सफाई और पर्यावरण का महत्व, सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन, किताबों से बाहर सीखने का वास्तविक अनुभव, खुली हवा और प्राकृतिक वातावरण में बच्चे ज्यादा खुश और एक्टिव रहते हैं। हैंगिंग गार्डन के बिल्कुल पास स्थित है कमला नेहरू पार्क, जो खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है हाथी, जिराफ और खरगोश जैसी जानवरों के आकार की संरचनाएं। बच्चे इन पर चढ़ते हैं, खेलते हैं और ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाते हैं। माता पिता भी निश्चिंत रहते हैं क्योंकि पार्क सुरक्षित और अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के साथ समय निकालना आसान नहीं है, लेकिन हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क जैसी जगहें हमें यह मौका देती है। यहां आप कर सकते हैं दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो, परिवार के साथ सुकून भरी बातें, बच्चों की हंसी और मस्ती, बुजुर्गों के लिए शांत वातावरण। यह जगह हर उम्र के लोगों के लिए खास है। यहां से मुंबई का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है। मरीन ड्राइव, ऊंची इमारतें और शहर की रौनक। शाम के समय यह जगह और भी ज्यादा सुंदर लगती है। चाहे पिकनिक हो, स्कूल ट्रिप हो या परिवार और दोस्तों के साथ सुकून के पल, यह जगह हर किसी के लिए खास है। आप मुंबई के कई हिस्सों से BEST बस ले सकते हैं, जो हैंगिंग गार्डन के पास कमला नेहरू पार्क, मालाबार हिल स्टॉप पर रुकती है। सबसे कॉमन बस नंबर है A103, A42, A105 और A106। ये बसें सीधे कमला नेहरू पार्क या उसके आसपास रुकती है, जहां से सिर्फ 2 से 3 मिनट पैदल चलकर गार्डन पहुंच सकते हैं। अगर आप सेंट्रल या वेस्टर्न मुंबई से बस लें, तो 40 मिनट से 1 घंटा तक लग सकता है। ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। बस फेयर। मुंबई में बेस्ट बसें बहुत सस्ती है, आमतौर पर 10 से 25 रुपए के बीच होती है। रूट और दूरी के हिसाब से यह औसत सामान्य मुंबई बस फेयर है। अगर आप लोकल ट्रेन से जाना चाहें, तो निकटतम स्टेशन है चर्नी रोड, लगभग 4 मिनट पैदल दूरी। मुंबई सेंट्रल, लगभग 20 से 30 मिनट पैदल दूरी। मुंबई लोकल ट्रेन में टिकट लगभग 10 से 30 रुपए के बीच होती है, डिपेंड करता है कितनी दूरी। ट्रेन के बाद आप ऑटो कैब ले सकते हैं या थोड़ा पैदल चल सकते हैं। अगर आप आराम से जाना चाहते हैं, तो ओला, उबर, टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी से आमतौर पर दूरी के हिसाब से 150 से 300 रुपए तक पड़ीडीडीएच सकता है और 20 से 35 मिनट जैसा समय लगता है। सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक यह गार्डन खुला रहता है। पूरा पार्क और कमला नेहरू पार्क दोनों मिलाकर घूमने में आप आराम से 1.5 से 3 घंटे ले सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप फोटोज और नज़ारे कितने एंजॉय करना चाहते हैं। हैंगिंग गार्डन के अंदर फूड स्टॉल नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रूट जूस, नारियल पानी जैसे छोटे मोटे विक्रेताएं कभी कभी आसपास दिख जाते हैं। निकटस्थ खापीने के ऑप्शन। पार्क के आसपास मैलाबर हिल और चौपाटी बीच के पास आपको भेलपुरी, सेवपुरी, पानीपुरी, फलों का जूस, ठंडी कोक, समोसा, पाव भाजी आदि मिल सकते हैं। भेलपुरी
सेव पूरी, 40 से 80 रुपए पाव भाजी, 120 से 180 रुपए कोकोनट वाटर फ्रेश जूस, 50 से 120 रुपए गार्डन्स के आसपास बैठकर हल्का खाना खा सकते हैं या पिकनिक के लिए अपने साथ टिफिन भी ले सकते हैं। हरियाली और ठंडी हवा के बीच खाना बहुत मजेदार लगता है। मालाबर हिल मुंबई का सबसे ऊंचा और ग्रीन एरिया माना जाता है। ब्रिटिश ईरा में इसे इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ साफ हवा, कम बीमारियां, शानदार सी व्यू, हैंगिंग गार्डन, फिरोज शाह मेहता गार्डन मालाबर हिल के टॉप पर स्थित है। 1880 के आसपास बनाया गया अरेबियन सी और मरीन ड्राइव का आइकॉनिक व्यू देता है। आज हैंगिंग गार्डन सिर्फ पार्क नहीं बल्कि मालाबर हिल का हार्ट है। हालांकि अमिताभ बच्चन का मुख्य बंगला जुहू में है, लेकिन मालबार हिल एरिया में भी बच्चन फैमिली की प्रॉपर्टीज और रिलेटिव्स के फ्लैट्स बताए जाते हैं, जो कि हैंगिंग गार्डन से लगभग दूरी 4 से 5 किलोमीटर है। टेक्निकली बॉलीवुड नहीं, लेकिन बॉलीवुड का सेंटर यही है। एंटिलिया, अल्टामाउंट रोड, मलबार हिल जोन, दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट होम, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का रेगुलर विजिट स्पॉट है, जो कि हैंगिंग गार्डन से डिस्टेंस 2 से 2.5 किलोमीटर लगभग है। राधिका आप्टे ने खुद इंटरव्यूज में बताया है कि उन्हें साउथ मुंबई और मालाबार हिल एरिया पसंद है। आमिर खान पहले मालाबार हिल का परेड बेल्ट में भी रहे हैं। इवन टुडे उनका एरिया से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेजेंडरी बॉलीवुड कपल शबाना आजमी और जावेद अख्तर का कनेक्शन साउथ मुंबई मालाबार हिल एरिया है। हिल जोन से लंबे समय से जुड़ा रहा है। जैकी श्रॉफ को ग्रीनरी बहुत पसंद है और मालाबार हिल उनके लाइफस्टाइल को परफेक्टली मैच करता है। विद्या बालन ओपनली कह चुकी है कि उन्हें साउथ मुंबई का ओल्ड चार्म बहुत पसंद है। अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के टाइम सेलिब्रिटीज के फैमिली मेंबर्स, बिजनेस टाइकून्स, फिटनेस लवर्स यही वॉक करता हुए मिल सकते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताओ आप किस सेलिब्रिटी को मालाबार हिल में देखना चाहोगे। मालाबार हिल के लोग लग्जरी के साथ सिंप्लिसिटी में जीना पसंद करते हैं। यहाँ बड़ी गाड़ियां, सी व्यू अपार्टमेंट्स और प्राइवेट सिक्योरिटी आम बात है। सुबह की शुरुआत होती है हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क की वॉक से, जहां शांति और हरियाली दोनों मिलती है। मालबार हिल में रहने वाले ज्यादातर लोग होते हैं बिजनेस टाइकन्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, टॉप लॉयर्स एंड जज, डॉक्टर्स, सीईओज, फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया से जुड़े लोग। यह इलाका पावर और प्रेस्टिज का सिंबल माना जाता है। रात को यहाँ प्राइवेट हाउस पार्टियां, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और शांतिपूर्ण सड़कें दिखती है। हैंगिंग गार्डन को आधिकारिक रूप से फेरोज शाह मेहता गार्डन कहा जाता है। यह मुंबई के मालाबार हिल पर स्थित है। इस गार्डन का निर्माण 1881 ईस्वी में किया गया था। उस समय मुंबई को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल इस गार्डन के नीचे वोकेश्वर जलाशय, वोकेश्वर रिजर्वुआर स्थित है, जो उस समय शहर को पीने का पानी सप्लाई करता था। बारिश और धूप से जलाशय को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर एक खूबसूरत गार्डन बनाया गया। इसी वजह से इसे हैंगिंग गार्डन कहा जाने लगा। बाद में इस गार्डन का नाम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और नेता सर फेरोज शाह मेहता के सम्मान में रखा गया। ब्रिटिश काल में यह जगह शहर के अमीर और उच्च वर्ग के लोगों के लिए शांत और ठंडी हवा का केंद्र हुआ करती थी। यह गार्डन न सिर्फ सुंदरता के लिए बल्कि शहर की जल सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण था। आज भी यहां बने जानवरों के आकार की झाड़ियां, सीढ़ी नुमा संरचना और खुले व्यू पॉइंट ब्रिटिश युग की बागवानी शैली को दर्शाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान हैंगिंग गार्डन सिर्फ एक पार्क नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। यहां सुबह की सैर, महत्वपूर्ण चर्चाएं और शहर के प्रतिष्ठित लोगों की मुलाकातें हुआ करती थी। समय के साथ यह गार्डन आम जनता के लिए भी खोल दिया गया और यह मुंबई के सबसे पसंदीदा सार्वजनिक स्थलों में शामिल हो गया। अब बात करते हैं
कमला नेहरू पार्क की। यह पार्क भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू के नाम पर रखा गया। इस पार्क का निर्माण 1950 के दशक की शुरुआत यानी भारत की आजादी के कुछ ही सालों बाद किया गया। आजादी के बाद भारत सरकार का उद्देश्य था कि बच्चों और परिवारों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और खुले सार्वजनिक स्थान बनाए जाए। कमला नेहरू पार्क इसी सोच का प्रतीक है। इस पार्क की सबसे प्रसिद्ध पहचान है जूते के आकार की इमारत, जो अंग्रेजी कविता देयर वॉज एन ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन अ शू से प्रेरित है। ये जूता बच्चों के लिए खेल और कल्पना की दुनिया का प्रतीक बना और आज भी यह पार्क की सबसे बड़ी पहचान है। यह पार्क दर्शाता है कि आजाद भारत में सिर्फ विकास ही नहीं, बल्कि बचपन, परिवार और खुशहाल जीवन को भी महत्व दिया गया। जहां हैंगिंग गार्डन ब्रिटिश काल की योजना और संरचना का उदाहरण है, वहीं कमला नेहरू पार्क आजाद भारत की सोच और मूल्यों को दर्शाता है। ये दोनों गार्डन मुंबई के इतिहास के दो अलग-अलग युगों की कहानी कहते हैं। एक औपनिवेशिक काल और दूसरा स्वतंत्र भारत का भविष्य। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा गाइड हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क मुंबई के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको यहाँ कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।